नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएमसी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सर्वप्रथम बीआरएन नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होती है और ये नंबर हम कैसे प्राप्त करें। तो पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम इसकी जानेंगे। इसके लिए साथियों, आपको क्या करना है कि जो भी विद्यालय है उस विद्यालय के संस्थापक। तो साथियों, यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एसएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए बीआरएन नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो संस्था प्रदान है विद्यालय के संस्था प्रदान के एसएसओ आईडी से ही ये कार्य करना है। तो हम विद्यालय के जो संस्था प्रदान है उनकी एसएसओ आईडी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ साथियों, अब हमने एसएसओ आईडी को ओपन कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे गवर्नमेंट ऐप है और सेकंड नंबर पर है सिटीजन ऐप। आपको सिटीजन ऐप पर क्लिक करना है। सिटीजन ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ आइकन्स आ जाएंगे जिसमें आपको जाना है राज्य सहकार ऐप पर। अगर आपको ये यहाँ नहीं मिले तो आप अदर ऐप या सर्च बटन से सर्च कर ले। यहाँ हम राज्य सहकार पर क्लिक करते हैं। राज्य सहकार पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक मैसेज हमारे सामने आ जाता है, योर एसएसओ आईडी इज नॉट मैप्ड विथ एनी एसएसओ सोसाइटी, डू यू वांट टू मैप ए सोसाइटी विथ योर एसएसओ आईडी। यहाँ आप एक बार नो कर दे। अब आपको जाना है सबसे पहले ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन या प्रोफाइल अपडेट में। जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको यहां दाईं ओर एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू सोसाइटी और प्रोफाइलिंग। साथियों, यह कार्य आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से करना होगा क्योंकि मोबाइल में हम यहां क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो ऐड न्यू सोसाइटी और प्रोफाइलिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहां अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहां साथियों, आप अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ओल्ड सोसाइटी प्रोफाइलिंग का आपको यहां से चयन करना है, अन्यथा आपको न्यू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे चयन करना है जिसमें हमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 एनजीओ स्कूल एटसेट्रा का चयन करना है। अब यहां आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू सोसाइटी और ओल्ड सोसाइटी। यहां हम नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे इसलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब यहां हमसे बीआरएन नंबर मांगे जाते हैं, तो इसे जनरेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बीआरएन नंबर है नहीं, अगर है तो आप यहाँ फिल करके वैलिडेट करेंगे, हम यहाँ जनरेट करेंगे, इसलिए जनरेट बीआरएन पर यहाँ हमें क्लिक करना है। साथियों, जैसे ही हम बीआरएन पर क्लिक करेंगे यहाँ हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लें और यहाँ नीचे आई हैव रीड एंड एग्री टू द अबव इंस्ट्रक्शन पर क्लिक कर प्रोसीड करें। अब यहाँ आपको जो संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा है वो फिल करके वेरीफाई करना है, तो ये हम फिल कर देते हैं। यहाँ हमने संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा फिल कर दिया है। अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा जो कि हमें यहाँ फिल कर सबमिट करना है। तो अब यहां हमने ओटीपी फिल करके अब सबमिट कर देते हैं। अब यहां आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। यहां स्टेट राजस्थान है, आपको यहां से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका एरिया रूरल है या अर्बन, तो अधिकतर जो गाँव में स्कूल है रूरल है, यही हम यहाँ रूरल सेलेक्ट करके तहसील सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना गांव सेलेक्ट कर ले। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां आईडी प्रूफ में एप्लीकेंट यानी जो संस्था प्रदान है उनका आधार कार्ड या जन आधार कार्ड सेलेक्ट करके यहां आपको उस कार्ड के नंबर लिखने हैं, ये हम लिख देते हैं। आधार के नंबर लिखने के बाद आप यहां आई हियर बाय गिव माई कंसर्न
टू ऑथेंटिकेट एंड यूज माय आधार डाटा इन BR पोर्टल। अब यहां आपको एक गेट OTP पे क्लिक करना है और OTP से इसे वेरीफाई करना है। OTP फिल करके आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपके आधार से जो डिटेल्स है वो यहां सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद नीचे आ जाएगी। अब यहां आपको आपके जो साइन है वो अपलोड करने हैं, तो चूज साइन पे क्लिक करके आपको जो साइन है वो अपलोड करने होंगे। तो यहां हम अब जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देते हैं। अपलोड पे क्लिक करते हैं। अब यू कैन अपलोड लेस देन साइज 50 KB इमेज। यहां हमें जो साइज है वो 50 KB से कम रखनी है, तो ये साइज हम कम कर लेते हैं। अब यहां हमने जो सिग्नेचर है उसकी जो साइज है वो कंप्रेस कर दी है। अब यहां हम इसे अपलोड कर देते हैं, तो ये सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो गया है, यहां शो हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आप जो भी डिटेल्स है एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहां आपको कुछ डिटेल्स है वो फीड करनी होगी, जैसे नेचर ऑफ एंटरप्राइजेज या फर्म, टाइप ऑफ एंड एस्टैब्लिशमेंट, विथ फिक्स्ड स्ट्रक्चर आउटसाइड हाउसहोल्ड, with fixed structure inside household, without fixed structure outside household, nature of operation of establishment, permanent, seasonal, casual। तो यहाँ ये परमानेंट है और फिक्स स्ट्रक्चर है हमारे जो भी स्कूल है उसकी। इसके बाद ओनरशिप में आपको गवर्नमेंट जो स्कूल है इसलिए गवर्नमेंट PSU सेलेक्ट करना है। बाकी आप इसमें अदर ऑप्शन भी देखते हैं, लेकिन यहाँ ऑनरशिप कोड है गवर्नमेंट PSU और डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी। तो यहां हम एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि स्कूल में एजुकेशन ही होता है। अब दोनों में एजुकेशन, और इसके बाद यहां हमारी अगर प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल है तो सेकेंडरी, और सीनियर है तो हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां स्कूल प्राइमरी है तो प्राइमरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे हमें स्कूल का नाम लिखना है। तो साथियों यहां आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि स्कूल का नाम आपको पूरा लिखना है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और आगे स्कूल का जो भी गांव या जो भी नाम है वो आपको लिखना है। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है SMC GPS आगे स्कूल का नाम, आपको पूरा नाम लिखना है। तो ये हम लिख लेते हैं। तो यहां साथियों हमने पूरा नाम लिख दिया है स्कूल का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अब यहां हाउस और बिल्डिंग नंबर में आप देख रहे हैं स्टार है, तो यहां हाउस या बिल्डिंग नंबर जो भी हो आप 1 या जो भी आपके है वो लिख दे। अगर नहीं लिखेंगे तो फिल नहीं होंगे तो सबमिट नहीं होगा। लेन स्ट्रीट में आप जो एड्रेस है वही लिख सकते हैं। यहां साथियों लेन स्ट्रीट में आप स्कूल का एड्रेस लिख दे। इसके बाद यहां ऑटोमी एड्रेस आ जाएगा। यहां आपको पिन कोड STD फोन नंबर है तो लिखे, नहीं तो मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID लिख दे। इसके बाद आपके पैन नंबर लिख दे, 10 नंबर है तो लिख दे, नहीं तो छोड़ दे। वेदर हेड ऑफिस इज अवेलेबल, तो यहां आपको यस नहीं करना है, आपको नो करना है, क्योंकि आपकी स्कूल है उसी का हेड ऑफिस होगा। तो कोरिस्पॉन्ड एड्रेस में हेड ऑफिस एड्रेस पे आप क्लिक कर दे। अब ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन, यानी स्कूल किस साल प्रारंभ हुई वो यहां लिखना है। यहां अब हमें स्कूल का प्रारंभ होने का वर्ष लिखना है। इसके बाद वेदर एनुअल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो यहां आपको यस ही रखना है। अब टोटल एक्सपेक्टेड वर्किंग नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग ऑनर, तो यहां आपको SMC के जो सदस्य हैं जैसे 16 सदस्य हैं वो आपको यहां 16, और नॉन हायर्ड में आप 0 हैं वो लिख दे। अब एक्साइटिंग प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन लाख, तो यहां आप मिनिमम है वो इन लाख, तो आप 1 लाख लिख दे। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो यहां फाइनेंस का मेजर सोर्स क्या रहेगा वो आप यहां से सेलेक्ट करें।
तो यहाँ साथियों पहला ऑप्शन डायरेक्ट फाइनेंस असिस्टेंट फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यानी जो भी सरकार से हमें अनुदान मिलता है वो हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ अदर मेजर सोर्स है, ये हाइड हो जाएगा। एनुअल टर्नओवर, ऑपरेशन स्टार्टेड, यहाँ भी आप 1 लाख लिख दें, इससे अधिक आपको नहीं लिखना है। अब एक्ट डिटेल्स ऑफ एंटरप्राइजेज, एक्ट नेम में आपको यहाँ जो कंपनी एक्ट है 1956 ये सेलेक्ट करना है। यहाँ आप और भी एक्ट देख रहे होंगे, लेकिन जो है आपको, तो साथियों यहाँ हम कंपनीज एक्ट 1956 सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ कंपनीज एक्ट 1956 सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको अपडेट होने देते हैं। अगला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर, इफ यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारे पास है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। रजिस्ट्रेशन ईयर, वैलिड ईयर अप टू, ये भी नहीं है। अब नीचे रिमार्क, यदि कुछ आप लिखना चाहते हैं तो लिख दे, अन्यथा आप यहाँ आपको लिखना ही होगा क्योंकि ये स्टार है, ये हम लिख देते हैं। मार्क में हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन लिख दिया है, यहाँ टिक मार्क कर देते हैं। टिक मार्क करने के बाद यहाँ कैप्चा आपको सेलेक्ट करना है। कैप्चा यहाँ हम अब फिल करने के बाद इसको सेंड कर देंगे। यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। एंटर वैलिड टोटल पर्सन एम्प्लॉयड नॉन हायर, यहाँ हमें जो नॉन हायर वैलिड है यहाँ 1 लिखना होगा, 0 नहीं लिख सकते। तो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये पूरा फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह चेक कर ले, और अगर कोई गलती हो तो आप एडिट कर सकते हैं। एक बार दोबारा जो कैप्चा है वो फिल करके और सबमिट करते हैं। तो फॉर्म जब आपके सामने भरा हुआ आ जाए, आप उसको एक बार चेक कर ले, और कोई गलती हो तो एक बार एडिट भी कर सकते हैं। यहां आपके सामने ये पूरा फॉर्म भरा हुआ आ गया है। अब यहां आपको अगर कोई गलती लगती है तो बैक जा सकते हैं। हम यहां कंटिन्यू पे क्लिक करके और आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे जो BRN नंबर है वो जो जनरेट है हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ हम इसका जो प्रिंट है वो ले सकते हैं, और प्रिंट लेकर आप इन BRN नंबर का उपयोग है वो कर सकते हैं। आप इसे यहाँ जो है PDF में एक बार सेव कर लें, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता होगी। और यहाँ सेव पर क्लिक करके और आप PDF में इसको सेव कर लें। अब ये हमारे जो BRN है ये जारी हो गए हैं। यहाँ BRN कार्ड है, ये आपके सामने शो हो रहा है, और यहाँ एप्लीकेशन है, ये भी आप इसकी देख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है इसका भी आप प्रिंट ले लें यहाँ से, और इसको भी आप PDF में सेव करके और अपने पास रख लें, या प्रिंट निकाल कर फाइल में लगा लें। एप्लीकेशन BRN नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। तो इस प्रकार से साथियों आप ये BRN नंबर जारी करने की जो पूरी प्रोसेस है ये कर सकते हैं। यहां से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो BRN नंबर है ये जारी हो गया है। यहां से अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और वापस होम पेज पर आ जाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।